हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 5th हिंदी सृष्टिमाला। हाँ तो बच्चों ओपन करो सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 14 नीति के दोहे। ओपन कर लिया? ओके। तो आज मैं आपको नीति के दोहे के बारे में बताती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, गोविंद मीन्स भगवान ईश्वर हरि, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भगवान और गुरु दोनों मेरे समक्ष मेरे समीप खड़े हैं। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाए, किसको पहले मैं प्रणाम करूं? काके लागू पाए, किसे मैं किसका पैर स्पर्श पहले करूं? समंजस में पड़े हुए हैं। तो कह रहे बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इतने में बलिहारी गुरु आपनो भगवान ने ही खुद बोल दिया कि सबसे पहले आप अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर का ज्ञान कराया है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान और गुरु दोनों हमारे समक्ष खड़े हैं, आपके समक्ष दोनों खड़े हैं। आप सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे, किसका चरण स्पर्श करोगे? इतने में गोविंद मीन्स भगवान, भगवान खुद बता देते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर का ज्ञान कराया है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रही पर काज हित संपद सचहे सुजान। इस दोहे में कहने के यह दोहा रहीमदास जी का लिखा हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपना जल, तालाब अपना पानी, नदी अपना पानी खुद नहीं पीता है, स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वह अपनी जो संपत्ति होती है वो दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कि फल जो वृक्ष तरुवर मीन्स वृक्ष पेड़ खुद अपने फल को नहीं खाता है, तालाब नदी स्वयं अपने जल को नहीं पीता है, बल्कि वृक्ष का फल दूसरे लोग खाते हैं, दूसरों के लिए वो फल देता है। और तालाब जो पानी होता है वह भी दूसरे के लिए होता है, दूसरे लोग ही उसका उपयोग करते हैं, वह स्वयं खुद उपयोग नहीं करता है। कह रही हूँ पर काज हित संपद सचहे सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार सज्जन, जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति जो अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट, जे रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुशम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजम। जे रही उत्तम, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जे रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजम। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है, वह दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे में कुशल बुरी संगत, जो लोग उत्तम स्वभाव के हैं, उत्तम प्रकृति के हैं, वह बुरे लोगों के साथ में रहकर बुरा नहीं बनते। जिनका स्वभाव उत्तम प्रकृति का है, का कर सकत कुशम को, उसके लिए बुरी संगत का प्रभाव कुछ नहीं कर सकता।
बुरे लोगों के साथ में रहने से उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा कर सकत कुसंग, बुरे लोगों के साथ में रहकर बुरा नहीं बनता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उसके विष का असर उस पेड़ पर नहीं होता है, सेम उसी प्रकार से बुरे संगत का असर अच्छे उत्तम प्रकृति, उत्तम अच्छी प्रकृति के लोगों पर नहीं पड़ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वचन या ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें घमंड ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बोली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली हमें बोलनी चाहिए जिसमें घमंड ना हो। बोली सुनने पर दूसरों को सुख पहुंचे तथा स्वयं को भी दूसरों को सुख को देख करके सुखी हो, खुशी हो, दूसरे के खुशी को सुखी रहते हुए देख करके अपने भी खुशी हो। इस तरह से हमें बोली बोलनी चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परिलय होते हैं बहुरी करेगा। कभी कहते हैं कि जो काम कल करना है, जो काम आप कल करना चाहते हो, कल के लिए है, उस काम को आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। इस पंक्ति में कहने का, कवि के कहने का तात्पर्य है काल करे सो आज करे, जो कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। पल में परलय होते हैं बहुरी करेगा कब, कि तब तुम अपने काम को कब करोगे, अर्थात थोड़ी ही देर में, पल भर में, क्षण भर में परलय हो जाता है तो आप अपने काम को कब करोगे, अर्थात जो काम समय रहते किया जाए उसका लाभ मिलता है। असमंजस में किए गए काम निष्फल हो जाते हैं। जो लोग असमंजस में पड़े रहते हैं, करें कि या ना करें, रहने दो, अभी करेंगे, फिर जब वो टाइम आता है बोलते चलो थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी तो समय है ही, वो कभी सफल नहीं होते, हमेशा निष्फल होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब कौन सी घटना घटे। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं बहुरी करेगा कब। जो कब करना है उसे आज करे, जो आज करना है उसे अभी करे। कब क्या हो जाए वह कोई जानता नहीं है, इसलिए जो असमंजस में पड़े हुए होते हैं उनका काम निष्फल होता है, वो सफल नहीं होते। नेक्स्ट है विद्या धन उद्यम बिना कहीं छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले बिन पंखा की ज्यों पंखा की। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोहे में परिश्रम को महत्व दिया गया है, इस दोहे में परिश्रम को महत्व दिया गया है। महत्व को एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, परिश्रम को के महत्व को एक सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जिस प्रकार बिना मेहनत के, अर्थात बिना हाथ डुलाए, बिना हाथ हिलाए डुलाए पंखे की हवा नहीं मिलती है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं, पंखे डुलाते, पंखे को हवा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाथ को हिलाना डुलाना पड़ता है, पंखे को हिलाना डुलाना पड़ता है। उसी तरह से कि विद्या धन उद्यम बिना कहीं छुपावे कौन, बिना हिलाए ना मिले जो पंखा की पौध। तो परिश्रम को महत्व, एक सुंदर महत्व देकर के, उदाहरण देकर के इसको समझाया गया है। जिस प्रकार बिना मेहनत के, अर्थात बिना हाथ हिलाए हाथ के पंखे की हवा नहीं मिलती है, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा।
समय दशा कुल देख के लोग करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। समय दशा कुल देख के रहीमदास जी कहते हैं कि समय दशा और कुल देख करके लोग सम्मान करते हैं। रहीमदास जी के इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि लोग समय दशा और कुल को देख करके सबका सम्मान करते हैं। दीन, दीन यानी गरीब, रहीमन दीन अनाथ, दीन, दीन यहाँ दीन का मतलब है गरीब, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। दीन यानी गरीब लोगों की सहायक केवल ईश्वर होते हैं। जो लोग गरीब होते हैं उनकी सहायक ईश्वर होते हैं। तो जिनके पास सब कुछ होता है उनका तो सभी लोग सम्मान करते हैं, उनसे सभी लोग दोस्ती करते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता है उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। उनको देखने वाला केवल एक ही है, ईश्वर। रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। दीन यानी गरीब लोगों के सहायक केवल ईश्वर है। दुनिया गरीब की इज्जत नहीं करती है, ये दुनिया गरीबों की इज्जत नहीं करती है। ये हो गया आपका नीति का दोहे। अब है प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न उत्तर। हमें सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? हमें सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराया है। सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना चाहिए? सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का ज्ञान कराया है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिसे सुनकर दूसरे लोग भी प्रसन्न हो और हमें भी प्रसन्नता मिले। कल के काम को आज ही करने की सलाह कभी क्यों दे रहा है? कल का काम को आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और क्षण भर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। विद्या के संबंध में कवि का क्या विचार है? विद्या के संबंध में कवि का क्या विचार है? तो विद्या के संबंध में कवि ने कहा है कि विद्वान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार बिना हिलाए डुलाए पंखा की हवा हमें नहीं मिलती है, उसी प्रकार बिना मेहनत किए विद्या नहीं आती है। जिस तरह से बिना हिलाए डुलाए हमें विद्या पौन नहीं मिलता है, उसी तरह से हवा नहीं मिलती, उसी तरह से बिना मेहनत किए हुए हम विद्वान नहीं बन सकते। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। समय दशा को देख के लोग करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस दोहे में का यह अर्थ है कि दुनिया में लोगों के हाव भाव, दशा और कुल को देख करके लोग इज्जत करते हैं। गरीब इंसान को कोई नहीं देखता है, कोई नहीं चाहता है। गरीब को केवल ईश्वर ही चाहते हैं और कोई नहीं चाहता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। फल कौन नहीं खाता है? फल को कौन नहीं खाता है? आपके बुक में दिया हुआ है ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर सही का निशान लगाना है। तो फल कौन नहीं खाता है? कवि सुजान तरुवर। तो फल कौन नहीं खाता? फल तरुवर नहीं खाता है। कौन नहीं खाता है? तरुवर। फल तरुवर नहीं खाता है। नेक्स्ट है चंदन के पेड़ पे क्या लिपटा रहता है? चंदन के पेड़ पे क्या लिपटा रहता है? चंदन के पेड़ पर भुजंग लिपटा रहता है। भुजंग मीन्स होता है सांप। कौन लिपटा
के मीन्स होता है किसको, कुसंग मीन्स होता है बुरे लोगों का साथ, तरवर मीन्स ब्रिज, सम्मान मीन्स सम्मान आदर, संचय मीन्स जमा करते हैं, सुजान मीन्स सज्जन, भुजंग मीन्स साफ, को मीन्स कौन, प्रकृति मीन्स स्वभाव, विष मीन्स जहर, पवन मीन्स पवन हवा वायु। नेक्स्ट पर्यायवाचक शब्द लिखिए, पर्यायवाचक शब्द लिखिए। पर्यायवाचक शब्द लिखिए। तरवर, तरवर मीन्स पेड़ या वृक्ष, तरवर, तरवर मीन्स पेड़ या वृक्ष, विष, विष मीन्स जहर, विष मीन्स जहर। नेक्स्ट है तलवार, तलवार मीन्स खड़ग, तलवार मीन्स खड़ग। नेक्स्ट भगवान, भगवान मीन्स ईश्वर हरि। नेक्स्ट भुजंग, भुजंग मीन्स सांप, भुजंग मीन्स सांप। नेक्स्ट पवन, पवन मीन्स हवा वायु। ये हो गया पर्यायवाचक शब्द। नेक्स्ट है विलोम शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द को उल्टे शब्द, विरोधार्थी शब्द, विरोधी शब्द भी कहते हैं। जैसे लघु, लघु में लघु का विलोम शब्द बड़ा, लघु का विलोम शब्द बड़ा। लघु का विलोम शब्द बड़ा। नेक्स्ट है अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द शनाथ, अनाथ का विलोम शब्द शनाथ। नेक्स्ट है लेना, लेना का विलोम शब्द देना, लेना का विलोम शब्द देना। नेक्स्ट है कुसंग, कुसंग का विलोम शब्द सत्संग, कुसंग का विलोम शब्द सत्संग। परिश्रमी, परिश्रमी का विलोम शब्द आलसी, परिश्रमी का विलोम शब्द आलसी। परिश्रमी का विलोम शब्द आलसी। नेक्स्ट है सम्मान, सम्मान का विलोम शब्द अपमान, सम्मान का विलोम शब्द अपमान। ये हो गया विलोम शब्द। नेक्स्ट है इन वाक्यों में से क्रिया और विशेषण छांटकर लिखिए। आपके बुक में दिया है पेज नंबर 85 पे, 83 पर, उसमें से आपको क्रिया विशेषण लिखा हुआ है, वाक्य दिया है, उसमें से छांट करके आपको क्रिया को अलग करना है और विशेषण को अलग करना है। क्रिया और विशेषण छांट कर लिखिए। क्रिया
विशेषण। ओके, अब जैसे आपके बुक में दिया हुआ है अच्छे लोग का आदर करना, अच्छे लोगों का आदर करना चाहिए, तो इसमें क्रिया क्या है और विशेषण क्या है? अच्छे लोगों का आदर करना चाहिए, तो चाहिए क्या है? वह विशेषण है। करना, आदर, आदर विशेषण है, करना जो है क्रिया है। करना जो है वह क्रिया, जो हम करते हैं वही क्रिया होता है। अच्छे लोगों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बीमार मन की बात किसी से मत कहो। बीमार मन की बात किसी से मत कहो। बुरे व्यक्ति की संगत में मत रहो। ईश्वर को सच्चे मन की याद रखो। मधुर वचन बोलो। तो मधुर वचन बोलो, यहाँ पे है कि आदर और अच्छे करना। बीमार मन की बात किसी से मत कहो। बीमार कहो। बुरे व्यक्ति की संगत मत रहो। बुरे रहो। ईश्वर को सच्चे मन की याद रखो। सच्चे और मधुर, मधुर वचन बोलो। सच्चे और मधुर। सच्चे जो है विशेषण है और मधुर भी विशेषण है। सच्चे और मधुर विशेषण है। बोलो, बोलो मीन्स क्रिया। तो बोलना जो होता है वो क्रिया करना होता है। यह हो गया क्रिया। क्रिया में सीखो, कहो, रहो, बोलो, ये हो गया क्रिया। और विशेषण में आदर, बुरे, सच्चे, मधुर, ये हो गया विशेषण। आदर, बुरे, सच्चे, मधुर। और क्रिया में सीखो, कहो, रहो, बोलो। कहो, रहो, बोलो। विशेषण, विशेषण में आदर, बुरे, आदर, बुरे, सच्चे, मधुर। ये हो गया क्रिया और विशेषण। हाँ तो बच्चों, अब ये चैप्टर आपका चैप्टर 14 नीति के 2 कंप्लीट हुआ। इसे पढ़ना, बुक में फिलअप करना